अशोक महतो तो लड़ नहीं रहे ना, उनकी पत्नी चुनाव। बात तो वही है ना। प्रियंका जी ने जिस तरीके से मुझे मोरल ताकत दी और उन्होंने जो निर्णय लिया, मेरे लिए दोनों की ब्लेसिंग और ट्रस्ट यही काफी था कांग्रेस में आने के। लालू यादव जी मेरे पिता के समान है, मेरे और उनके रिश्ते हमेशा 82-83 से। आप जो बात कर रहे हैं, जनता भेड़ चाल है। जनता गुस्सा हो जाएगी, कह देंगे भेड़ चाल है। मैं अभी चुनाव लड़ना है, झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव, जिनका परिचय अब से कुछ समय पहले जाप नेता जन अधिकार पार्टी के संस्थापक के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब ये कांग्रेसी हो गए हैं। इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और आज हमारे साथ हैं पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जो है आपकी लालू यादव से मुलाकात हुई है और लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव से मिलने के बाद आपने कहा कि आप पूर्णिया चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लालू यादव ने आपसे कहा कि कांग्रेस में शामिल हो जाइए। ऐसा है क्या? लालू यादव ने ऐसा कहा है कि आप? सवाल नहीं उठता। क्या बात हुई थी कल लालू यादव से? कांग्रेस में ज्वाइन होने का सिर्फ बिहार की जनता, पप्पू यादव और पप्पू यादव परिवार और सबसे ज्यादा राहुल गांधी की ब्लेसिंग, उनका लविंग एटीट्यूड और उनका ट्रस्ट, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी जी का निर्णय। प्रियंका गांधी जी जी, उन्होंने बात किया आपसे कॉल पे? लगातार मेरी बातचीत। उन्होंने प्रियंका जी ने जिस तरीके से मुझे मोरल ताकत दी और उन्होंने जो निर्णय लिया, मेरे लिए दोनों की ब्लेसिंग और ट्रस्ट यही काफी था कांग्रेस में आने के लिए। बहुत अभी इन निर्णय से मैं आने अभी पहुंचना, हम तो मिलना था राहुल जी से सबसे, लेकिन प्रियंका जी का निर्णय है और उनका जो विश्वास है ना, वो मेरे लिए काफी था। भाभी जी बड़े खुश होंगे कि भाई मैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हूँ, आप भी आ गए। पूरा परिवार खुश है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो चाहते भी थे सब लोग। उनकी कितनी भूमिका थी रंजीता जी की? बिना उनके भूमिका के क्या होता है, लेकिन मेरे कांग्रेस में आने की भूमिका राहुल जी और प्रियंका जी की है। सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका जी और राहुल जी की है। कल लालू यादव से क्या बातचीत हुई आपकी? लालू यादव जी मेरे पिता के समान है, मेरे और उनके रिश्ते हमेशा 82-83 से। मैं कभी कभी बीच में थोड़े तल्ख हुए थे? नहीं, ना दिल से उन्होंने निकाला, ना दिल से हम कभी अलग कर सकते हैं। वो उनके साथ है और हम लोग मिलकर, हम और तेजस्वी जी मिलकर 2025 की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे। इस बार मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया ही क्यों? पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। पूर्णिया सिंहेश्वर 91 में सबसे पहले पूर्णिया से ही हमको लोगों ने जीता। पूर्णिया कभी हराया नहीं। मेरी माँ भी बहुत कम, हम नहीं थे तब, बहुत कम वोट से आए। हम 8000 से तब हारे थे जब लिफाफा छाप में 68,000 वोट चला गया था। कंफ्यूजन में मेरा वोट मेरे डेमी कैंडिडेट को चला गया। तो इसलिए पूर्णिया ने कभी हमको अलग नहीं किया। उन्होंने हमेशा बेटे की तरह अपने आंचल में रखा। मेरा पूर्णिया और मेरा रिश्ता कंप्लीट एक परिवार का है। पूर्णिया ही एक शहर है जहाँ कास्टलेस राजनीति होती है, जहाँ रिलीजन नहीं होता। वहां से पप्पू होता है, वो अपने बेटे को देखते हैं। पिछली बार मधेपुरा क्यों गए थे फिर आप? मधेपुरा तो जब 8000 से परिस्थिति जन हारे थे, लालू जी ने छोड़ दिया, तो वहां की जनता ने लालू जी से कहा कि पप्पू यादव को लड़ाइए, तब हम वहां गए थे। अच्छा। दूसरे बार भी हम मधेपुरा से चुनाव लड़े, जीते। जब हम आए तो पूर्णिया के बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे लड़ना, जीना, मरना सब सिखाया। जब मेरी कोसी मेरी माँ, मिट्टी खून है। पूर्णिया मेरी जिंदगी है। जब मेरी आपकी पिछली बार बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि आप जो है गठबंधन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन नहीं हुआ तो कहा कि चलो पार्टी मिला देते हैं आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि आप चाहते हैं गठबंधन करें, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, लोग कह रहे हैं, तो बात मिला बता दिया दूं, पार्टी। मैं हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहा, लेकिन जब कांग्रेस लीडर ने निर्णय ले लिया और उनका ब्लेसिंग और उनका विश्वास मेरे प्रति जब बढ़ा, तो उसके बाद गठबंधन का क्या मतलब रह जाता है। विश्वास से बड़ा तो दुनिया में कोई रिश्ता है नहीं ना। व्यक्तिगत रिश्ते से ज्यादा विचारों का रिश्ता है, वो है, रहेगा। कल लालू जी से आप मुलाकात की, आपने मिले हैं। आज खबर आई है कि अशोक महतो ने शादी कर ली है और लालू यादव को, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना अच्छी चाहते बात है, बिल्कुल। लालू यादव जी का निर्णय जो है, जो एक पिछड़ों को उठाने का, वो हमेशा रहा, बचपन से रहा। अशोक महतो को चुनाव लड़ना चाहिए?
आपके हिसाब से, जो जेल की लंबी सजा काट के बाहर मैं निकले हैं? अशोक महतो तो लड़ नहीं रहे ना, उनकी पत्नी चुनाव बात तो वही है ना। नहीं, मुझे लगता है कि आप उठा करके देखिएगा तो पता चलेगा कि आप बीजेपी या अन्य पार्टी को भी देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो राजनीति उनको छोड़िए, आपके हिसाब से ठीक है ये? और देखिए, यदि मुझसे आप पूछेंगे हम्म, तो अब तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। अब राजनीति में हम्म, जब बीजेपी हम्म, देश के सारे हम्म, बड़ा भ्रष्टाचारी और सबको कुनबा को जमा कर करके गाली देकर, हम्म, कभी रामविलास जी की पार्टी तोड़ो, चिराग जी को गड़ियाओ, कभी सनी के पार्टी प्रजापति, कभी वो पटेल जो थे हार्दिक पटेल, उतना गाली के बाद उसको लो, प्रजापति ने इतना गाली दिया उसको लो, मंत्री बनाओ, संजय निषाद को लेकर के मंत्री बनाओ, हम्म, तो प्रिया पटेल को लेके बनाओ। तो जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए सारे कुकर्म कर सकती है हम्म, और हर तरह के नफरत पैदा करने वाले और समाज में हिंदू मुसलमान करके काट कूट करने वाले को टिकट दे सकती है, तो लालू यादव जी ने यदि किसी जातीय गोलबंदी जो के खिलाफ जो लड़ रहे थे और उसमें वो जेल चले गए, ऐसे लोगों को टिकट दिया, तो मुझे लगता है कि जो उनको लगा समय की जो पुकार है उन्होंने किया। चल, लालू जी के एक और दोस्त हुआ करते थे, नीतीश कुमार, बार बार इधर उधर होते जा रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहेंगे आप? कौन नीतीश कुमार? कोई बिहार के मुख्यमंत्री? वो हमारे व्यक्तिगत मैं उनको सम्मान करता हूँ। देखिए, राजनीति में कोई विचारधारा तो बची नहीं है, तो इधर उधर होते रहना ठीक बात है? मैं तो उचित नहीं समझता हूँ, और कुछ मजबूरियां रही होंगी, सबकी मजबूरियां रहती है, सबको बहुत लंबा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, तो कुछ तो हो गए और इनका अपना तरीका होगा, लेकिन ये सही नहीं, इतना ज्यादा इधर से उधर करना सही। पूर्णिया के लोग आपका वीडियो देख रहे होंगे, 5 विकास कार्य जो आप सांसद बनने के बाद करेंगे। सर, सबको पता है, हम तो दुनिया को पता है, कोविड से दुनिया को पता है, कुछ चीजें छूट गई हो बिजली, जो करना चाहिए। दुनिया सर बहुत क्लियर है। सबसे पहले भ्रष्टाचार, उसको हर कीमत पर खत्म करेंगे। ये जो दरोगा लोग जो 5 लाख रुपए लेकर हर चीजों को, अस्पताल से लेके ब्लॉक से लेके गरीबों का मोटेशन से लेकर के राशन कार्ड से लेकर सब कुछ पूरा आम लोगों तक जाएगा गाड़ी। आधार कार्ड, राशन कार्ड, 1 रुपया नहीं लगेंगे गरीबों को, हर कीमत पर लड़ाई आर पार होगी। एक तो ये सबसे बड़ी है। दूसरी चीज, 10,000 परिवार को हम रोजगार देंगे। ठीक है, हर कीमत पर 10,000 परिवार को, किसी में मेडिकल सुविधा को हर कीमत पर सुविधा, हर तरह की सुविधा सरकारी में मिलेगी। तो मिलता है, आयुष्मान भारत है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलता, अल्ट्रासाउंड नहीं है, CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, जांच नहीं है, सारी सुविधा आपको मिलेगी किसी भी कीमत पर। बेटियों के लिए, जो बेटी गरीब होंगे, बिलो पॉवर्टी होंगे, उसकी शादी में, और जो बेटी इंटर कर लिया है, BA है, तो उसको रोजगार के लिए 25,000 रुपया हर कीमत पर। मेरी ओर से जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, ठीक है, उस दलित आदिवासी के बच्चों के लिए। बिहार में पेपर बहुत लीक हो रहा है, उसको हर कीमत पर स्टेडियम। जी, बिहार में आजकल पेपर लीक बहुत हो रहा है सर, सब जगह। उत्तर प्रदेश से ज्यादा पेपर लीक बिहार में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार नामी ही है पेपर लीक करके पास करने में। तो इसके लिए कुछ करेंगे आप? सर, मेरी लड़ाई संघर्ष रही है, सही युवा को रोजगार मिले और आ पाए। मेरे लिए तो बहुत कुछ है। मेरे लिए पूर्णिया में रेलवे को जोड़ना है, कनेक्टिविटी है, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के है, पूर्णिया में फैक्ट्री को लेकर के, मक्का और मखान को लेकर के है। मेरा पूरा पूर्णिया को उपराजधानी बनाने को लेकर के है, हाई कोर्ट बेंच को लेकर के है, कोसी में बाढ़ के मुक्ति को लेकर के है। तो ये संकल्प है मेरा। ठीक है। लालू यादव को आप कहते हैं कि पिता तुल्य है, तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं, इतने अच्छे संबंध हैं आप लोगों के, पारिवारिक संबंध है, तो आरजेडी में क्यों नहीं मिल गए? नहीं, आरजेडी में कांग्रेस में मैंने पहले कहा, मैडम पहले से थी और हमको लगा कि आप लोग अलग अलग से अच्छा है कि एक परिवार में। अच्छा। और राहुल जी का और प्रियंका जी का जो मेरे पर विश्वास हुआ, उसके बाद मुझे दूसरी आइडियोलॉजी, दूसरे रास्ते सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी से बातचीत हुई कि नहीं इधर
और उन बिल्कुल पे- राहुल गांधी जी का स्नेह एकदम सगे भाई की तरह रहता है। प्रियंका जी से बातचीत होती रही, हम्म, हम एकदम हुई, और उनके बातचीत के बाद ही मैंने निर्णय लिया। हम्म, हर कीमत पर प्रियंका जी ने जिस तरीके से मुझे हिम्मत दी सगे भाई की तरह, वो मेरा निर्णय था और मैंने निर्णय लिया। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गए, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने क्यों विलय किया, और जब ये चुनाव जीतेंगे तो पूर्णिया के लिए क्या कुछ करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई हमारी। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।